हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम युगपत समीकरण के जो प्रश्न अभ्यास हैं वही हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था युगपत समीकरण क्या होता है, कैसे इसको हल करते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियाँ हैं, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक दो क्लास इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। टू एक्स प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस वाई बराबर 8 को हल कीजिए। तो उम्मीद है कि अब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना समय को बर्बाद किए हुए, ठीक। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हल कीजिए। क्या है, हल कीजिए। क्या हल करना है, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7 है और 3x माइनस वाई बराबर 8 है, ठीक है। ये हमारा है पहला इक्वेशन और ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इसको हमें हल करना है। तो भैया कैसे हल करेंगे, तो याद करिए आप लोगों को मैंने बताया क्या था, विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप इसको अगर हल करेंगे तो कैसे हल होगा, तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी y है ये भी y है। तो हमें इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक, 2x प्लस वाई बराबर में है 7 और 3x माइनस वाई बराबर में है 8। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। जब हमने जोड़ा तो जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है। जो जोड़ में है वो जोड़ में ही रहेगा, जो माइनस में माइनस में ही रहेगा, ठीक। चिन्ह कब बदलते हैं, जब हम माइनस करते हैं, जब हम घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो इस y से ये y कट जाएगा, यही तो होगा। बचा क्या, 2 प्लस का 3 प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं तो 2 और 3 5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5x हो गया बराबर। अब ये तो कट ही चुका है, बराबर में क्या आ जाएगा, 7 और 8 जुड़ के हो जाएगा 15। जोड़ रहे हैं तो जुड़ेगा ही। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 को इधर भेजेंगे तो 15/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो x बराबर आपका आ गया क्या, 3। x बराबर आपका 3 आया है। अब आपको निकालना है y का मान। तो आप इन दोनों समीकरण में से जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद हो, उसमें x का ये वाला मान रख दीजिए। तो मान लीजिए मैं समीकरण 1 में x का ये मान रखता हूँ, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7 है। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर है 7। यहाँ पे x बराबर हम 3 लिख देंगे, तो 2 गुणे में हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7। 2 तियाँ होता है 6, 6 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 आपका घूम के पहुँच जाएगा इधर, तो y बराबर हो जाएगा 7 और ये इधर प्लस का है 6 तो इधर जाएगा तो माइनस का, 7 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो y बराबर 1 आ गया और x बराबर 3 आ गया। आपका ये समीकरण हल हो चुका है, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, है ना।
अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दो संख्याओं का योग 48 है। क्या है? दो संख्याओं का योग 48 है। कितना है? 48 है। और क्या है? तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है। तो बताना क्या है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये आप एक चर वाले से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है युगपत समीकरण है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम युगपत वाले से ही हल करेंगे इसको, एक चर वाले से नहीं करेंगे, ठीक, दो चर वाले से ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग हमको क्या दिया है, 48 दिया है, तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या दी है, 3 गुनी है, ठीक। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका क्या होगा, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, बराबर x, तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो चर वाले में समीकरण हमें बनाना है तो एक को x मानिए और एक को y मानिए, ये दो संख्याएं हो गई आपकी, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 48 है, ये दिया हुआ है, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 48। क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है, पहली संख्या x है, दूसरी y है, और इसमें क्या दिया है सवाल में कि इन दोनों का योग क्या है, दोनों संख्याओं का 48 है। तो हम जब x और y को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। तो ये हो गया आपका समीकरण पहला, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, y है, दूसरी संख्या आपकी क्या है, दूसरी संख्या आपकी y है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या आपकी क्या है, x है, पहली संख्या क्या है, x है, ठीक। सवाल में क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, ये जो y है ये x से 3 गुना बड़ी है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर कब होगा, ये अभी बराबर नहीं है लेकिन हमें इसको बराबर करना है। तो ये बराबर कब होगा, जब हम पहली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुना है x का, और जब हम x को भी 3 गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3x। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 3x है, y को हम लेकर चले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y इधर से चला गया तो इधर क्या बचा, 0 ही बचा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये y इधर प्लस का था तो इधर आया तो क्या हुआ, माइनस का, तो हमने इस वाले पक्ष को क्या कर दिया, पहले लिख दिया है, ठीक। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अरे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये पहले कैसे आ गया, ये इसको तो मैं 3x को इधर लाया हूँ, है ना, लेकिन देखिए क्या हुआ है, 3x ऐसे यहाँ पे रखा है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, y को उधर ले जा रहा हूँ, तो y जब उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, 3x यहाँ पहले से ही लिखा है, और ये y इधर हम ले आए तो ये y हो गया माइनस का, तो 0 बराबर 3x माइनस वाई है। तो हमने क्या किया, 3x माइनस वाई को पहले लिख लिया बराबर में 0, तो यही चीज़ तो लिखा है।
चाहे हम लिखें 2 4 के 2 0 के बराबर है, चाहे हम लिखें 0 2 के बराबर है, ठीक, बात एक ही होगा। चाहे लेफ्ट साइड को पहले लिख लीजिए, चाहे राइट साइड को, जब बराबर हो गया तो कोई भी साइड पहले लिख लीजिए, ठीक। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। अब देखिए पहले समीकरण में यहाँ पे y क्या है, देखिए कोई एक चर क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए और समान होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, विलुप्त कर पाएंगे, उसका विलोपन कर पाएंगे, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो आप यहाँ से क्या करिए, y का मान निकाल लीजिए या x का मान निकाल लीजिए y के पद में या x के पद में, और उसको दूसरे समीकरण में रखिए। और अगर विलोपन विधि से करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ भी y है, ठीक है, इसका गुणांक बराबर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह भी है, तो जब जोड़ेंगे हम तो ये कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, यही तो होगा समीकरण हमारा एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 48, और समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। ये था हमारा पहला समीकरण और ये था हमारा दूसरा समीकरण, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने में साइन वाइन चेंज होने का कोई लफड़ा नहीं है, तो ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। बचेगा क्या, ये प्लस x है, ये प्लस का 3x है, तो 3x और x जुड़ के क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। 48 में जब 0 को आप जोड़ेंगे तो 48 ही रहेगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 48 इधर लिखा है, ये 4 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 12 चौक 48 होता है ना, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 12। तो आपका क्या आया, x बराबर आपका आ गया 12, x बराबर क्या आया, 12 आया। अब आपको निकालना है y बराबर, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो था y बराबर क्या लिखा है, 3x लिखा है। तो चाहे इसमें आप x का मान रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, आप किसी में भी रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक। तो y बराबर 3x लिखा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे x का मान है 12, तो y बराबर क्या आ गया आपका 36। तो x का मान आ गया आपका 12 और y का मान आ गया आपका 36। यही दो संख्याएं हैं, आपको संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई, 12 हो गई, और दूसरी संख्या आपकी हो गई 36, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पुत्र के आयु से 5 गुनी थी, ठीक है। यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु, यदि 20 वर्ष बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र के आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या बताना है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ज्ञात करना है। ठीक, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सवाल क्या है? 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र के आयु से 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले क्या था? पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? मानना क्या है वो देख लीजिए। माना पिता की, पहले पुत्र की मानते हैं। ठीक, माना पुत्र की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु हम मान ले रहे हैं? माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y। यही तो है। पुत्र की वर्तमान आयु हमने x मान लिया और पिता की वर्तमान आयु हमने y मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? 10 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो हम क्या लिख लेंगे? एक तरफ हमने लिख लिया x माइनस 10 और दूसरे तरफ लिख लिया हमने y माइनस 10। यानी कि वर्तमान आयु मतलब क्या है? अभी जो है प्रेजेंट में वो, और 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो अभी आयु है हमारी उसमें से 10 साल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हम कब पहुंच जाएंगे? 10 साल पहले पहुंच जाएंगे। 10 साल माइनस करने पे हम 10 साल पहले पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे भाई। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? अभी यहाँ लिखेंगे x माइनस 10, यहाँ लिखेंगे y माइनस 10। ठीक है, दोनों तरफ हमने ये लिख दिया और बीच में एक चिन्ह लगाएंगे बराबर का। हमें इन दोनों समीकरण को क्या करना है? बराबर करना है। तो पूरा पढ़िए। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पिता की आयु कौन सी है भाई? तो पिता की आयु है y वाली जो है पिता की आयु है। तो ये यानी कि पिता की आयु है। ठीक, तो पिता की आयु क्या थी? पुत्र के आयु से 5 गुनी थी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले ये हो गया। अब ये क्या है? पिता वाली पुत्र की 5 गुनी है, मतलब ये पहले से ही 5 गुनी है। ठीक, तो ये तो 5 गुनी है, ये अभी इसके बराबर नहीं है। हमें इसके बराबर अगर करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 गुना हो गया। तो अब क्या हो गया? ये बराबर हो गया। इतना समझ आया भाई? पहले हमने क्या किया? 10 साल पहले की बात हो रही है तो वर्तमान आयु है x और इसका है y। पुत्र की आयु x है वर्तमान की और पिता की आयु है y। हम क्या करेंगे? 10 साल पहले की बात की जा रही है तो हम 10 माइनस करेंगे। तो x माइनस 10 हो गया, y माइनस 10 हो गया। x माइनस 10 हो गया पुत्र का और y माइनस 10 हो गया पिता का। ठीक, अब पिता की आयु 10 साल पहले क्या है? 5 गुनी है। तो हमें बराबर करना है समीकरण को। तो हम क्या करेंगे? पुत्र की जो आयु है उसको 5 से गुणा कर देंगे तो दोनों हो गए बराबर। अब हमें इसको समीकरण बनाना है तो क्या हो जाएगा? 5 से इसको गुणा करिए तो 5x, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5 दहाई 50 बराबर y माइनस 10। चर वाली राशियों को एक तरफ कर लीजिए, अचर वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो 5x यहाँ लिखा रहेगा ऐसे ही, ये y इधर आ जाएगा तो इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर का निशान, ये माइनस का 10 ऐसे ही है और ये माइनस का 50 है, उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। तो 5x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 50 प्लस का है, 10 माइनस का है, क्या हो जाएगा?
40 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण हमारा क्या बना, 5x माइनस वाई बराबर 40। तो ये तो बात थी 10 साल पहले की। अब क्या कह रहे हैं, यदि 20 वर्ष बाद, अभी से 20 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 20 वर्ष बाद, ठीक, तो यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 20 साल बाद की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 20 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान आयु क्या है, x है पुत्र की, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, y है, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 20 हो जाएगी। अब इसको हमें बराबर करना है, तो क्या हो जाएगा, यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु, ये है पिता की आयु, पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको पिता की आयु क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है पुत्र की आयु से 20 साल बाद। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 20 दूना 40 बराबर में क्या हो जाएगा, y प्लस 20। यहाँ तक ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2x आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, ये y इधर आ जाएगा जो हमने अभी पहले वाले समीकरण में किया है, चर को हमने एक तरफ कर लिया, और ये y बराबर, ये इधर 20 पहले से लिखा है, और ये 40 इधर है प्लस का, तो ये इधर पहुँचेगा तो माइनस का होगा माइनस का 40। तो ये क्या हो गया, 2x ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 40 है प्लस का 20 है, तो क्या हो जाएगा, घट के माइनस का 20 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ तक दिख रहा है, इतना नीचे तक, हाँ दिख तो रहा है। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करना है, तब हमको मिलेगा x और y का मान। तो पहला समीकरण है आपका 5x माइनस वाई बराबर 40, दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 20। यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, लेकिन चिन्ह दोनों के क्या हैं, एक ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह इनके विपरीत होंगे तभी एक क्या होगा, विलुप्त होगा, और हमें विलुप्त करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे इसका। ठीक, तो एक हमको इसमें से काटना है, तो ये y माइनस का है, ये y है प्लस का। तो हम क्या करें, चाहे एक में से 2 को घटा दें, चाहे 2 में से 1 को घटा दें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 हमारा है 5x माइनस वाई बराबर 40, हमने लिखा 5x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 20, हमने लिखा 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 20। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक, हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, जब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे। तो ये जो है, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, घटा दिया हमने। जब ये माइनस का y है और ये प्लस का y हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, ये प्लस का 5x है और ये माइनस का 2x है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। बराबर में क्या आ जाएगा, ये प्लस का है, ये तो पहले तो माइनस का था लेकिन अब ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी कि 40 और 20 60। तो 3x बराबर आपका आ गया 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60। 3 को उधर भेज दिए, बटा में हो गया बटा 3, 3 एकम 3, 3 बिसैया 60। x बराबर हो गया आपका 20। x बराबर आपका क्या आया, 20 आया। ठीक, अब हमें निकालना y का मान। तो आप इसमें से किसी भी समीकरण में इसको x बराबर 20 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में x का मान रख दे रहा हूँ। तो समीकरण
एक में x बराबर 20 रखने पर क्या मिल जाएगा हमें? समीकरण एक है 5x, तो 5x है, x की जगह हम क्या लिख देंगे? x की जगह हम लिख देंगे 20, x की जगह हम लिख देंगे 20। तो 5x है, 5 गुणे 20 हो गया, माइनस का y है, माइनस का y लिखा रहने दीजिए। बराबर में क्या है? 40 है, 40 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100, माइनस का y बराबर में ये हो जाएगा 40, माइनस का y इधर ही लिखा रहने दीजिए। ये 100 को आप उधर ले जाइए तो 40 माइनस 100 हो जाएगा। माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 40 घटा दीजिए, बचेगा 60, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 100 के पहले क्या है? माइनस है। ठीक, अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया आपका? 60 आ गया। आपसे पूछा क्या था? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हमने क्या माना था? पिता की वर्तमान आयु हमने y माना था, और y बराबर कितना आया है? 60। यानी कि पिता की वर्तमान आयु जो है वो कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ये हो जाएगी 20 वर्ष। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। x का मान यानी कि पुत्र का जो आयु है वो 20 वर्ष, और पिता की जो आयु है वो 60 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि देखिए जो सवाल में लिखा है वही हम करेंगे। पहले हमने एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। ठीक, उसके बाद में 10 साल पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम 10 माइनस करेंगे दोनों में। उसके बाद में समीकरण को बराबर करने के लिए, ये पहले क्या थी? 5 गुणी थी, तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो ये बराबर हो गई, हो गई। उसके बाद में फिर क्या होगा? दूसरा वाला क्या था? 20 साल बाद की बात कर रहा है, तो 20 साल बाद की बात कर रहा है तो हम प्लस 20 करेंगे पहले। उसके बाद में पिता की आयु जो है 20 साल बाद क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। 2 गुनी करने के हमें बराबर करना है, बराबर करने के लिए हम पुत्र के आयु को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो वही समीकरण बन जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा क्या करेंगे? इधर उधर करके पक्षांतर करके चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो समीकरण 1, समीकरण 2, इसको हम क्या कर देंगे? समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 में से, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 20। जैसे ही हमें x बराबर 20, यानी कि 20 जो थी क्या थी? पुत्र की आयु थी। पुत्र की आयु हमें पता चल गई 20 साल है। अब क्या करेंगे? हम इसी को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे x बराबर 20, तो हमें पता चल जाएगा कि y का मान कितना है? 60 है। और हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु ही तो हमने y मानी है, और y बराबर 60 आ गया, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 60 वर्ष है। ठीक, समझ गए? समझदार हैं आप लोग। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, एक भी कदम मुश्किल है बिन तेरे अब चलना। सवाल क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या का योग दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग
ठीक है, संख्या के अंकों का योग। बारह है, ठीक है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, तब क्या हो जाता है, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। ओके, तो क्या करना है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, संख्या को ज्ञात करना है। जैसे देखिए सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान जो होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। दहाई वाला जो अंक होता है वो इकाई के स्थान पर पहुंच जाता है और इकाई वाला जो अंक होता है वो दहाई के स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक, अब कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो अंकों की जो कोई संख्या होती है वो क्या होती है, जैसे 12 लिखा है तो 12 क्या होता है, ये इकाई का स्थान है। 2 जो है वो इकाई का स्थान है। ठीक, और 1 जो है ये दहाई का स्थान है। दहाई का मतलब, इकाई का मतलब तो 1 अंक होता है, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 से गुणा होता है। ठीक, तो जैसे अब मान लीजिए इसको 10 नहीं, मैं 22 लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो अब मान लीजिए क्या होगा, इकाई का अंक तो इसमें क्या होगा, 2 होगा, और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक तो 2 है, लेकिन इसका जो स्थानीय मान होता है क्या होता है, 20 होता है, यानी कि 10 गुणे 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2, यही तो लिखेंगे। तो दहाई का अंक जो है वो तो 10 है, वो तो 2 है, लेकिन 10 से गुणा होगा तभी तो दहाई बनेगा। तो स्थानीय मान वाला यहाँ पे थोड़ा सा यूज करते हैं फंडा। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या है कहने का, कि 10 गुणे 2 प्लस 2, यही तो लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है, या फिर अगर मैं इसको 32 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक ये है 2 है, और दहाई का अंक क्या है, 3 है। तो दहाई के अंक को हम कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 3, क्योंकि दहाई का अंक है तो 10 से गुणा होगा। ठीक, 10 गुणे 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 10 तिया 30 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो दहाई का, जब ये हमें 2 अंकों की संख्या माननी होगी तो हम इसी तरह से मानेंगे, 10x प्लस वाई, क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई, इस तरह से हम मानेंगे। तो देखिए क्योंकि 10 का मतलब ही क्या होता है, दहाई होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन इसका है, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या है, 10x प्लस वाई, क्या है, 10x प्लस वाई है। 2 अंकों की जो संख्या है वो 10x प्लस वाई है, जिसमें इकाई का अंक आपका y है और दहाई का अंक आपका क्या है, x है। समझ गए ना, जैसे अभी हमने बताया था 3 और 2 को करके, तो दहाई का अंक उसमें 3 था और इकाई का अंक 2 था, तो 32 हो गया था। ठीक, उसी तरह से इसमें दहाई का अंक आपका x है और इकाई का अंक आपका y है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या आपकी क्या हो गई, आपने माना 10x प्लस वाई हो गई। ठीक, अब क्या है, ये तो ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग
अब अंक इसमें कौन कौन से हैं, तो एक अंक है आपका x, दहाई वाला अंक आपका x है और इकाई वाला अंक आपका क्या है, y है। तो इनका जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 12। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग यानी कि x प्लस वाई, अंकों का योग कह रहा है केवल, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 है। इनका योग जो है 12 है। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, आगे क्या कहा गया है उसको देखिए। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी कि जो संख्या हमारे पास है, संख्या हमारे पास क्या है, तो संख्या हमारे पास है 10x प्लस वाई। तो हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, ये संख्या है। कह रहे हैं इसमें से अगर हम 36 घटा दें, यही तो लिखा है, उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो इसमें से हम क्या करें, अगर 36 घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, इनका जिनके जो अंक हैं वो स्थान बदल जाएगा, यानी कि x पहुंच जाएगा y के जगह और y पहुंच जाएगा x की जगह। क्या बन जाएगा, ये 10y प्लस x बन जाएगा। पहले x यहाँ पे था, y यहाँ पे था, ये देखिए x यहाँ है, y यहाँ है। अब इसमें जब हम 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको देखते हैं क्या है भाई। तो 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 10y प्लस x। ठीक, जो चर वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो अचर वाले हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। तो 10y को इधर पहले लाएंगे, क्या होगा, 10x यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, प्लस का y भी ऐसे ही लिखा है। 10y को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा, इधर प्लस का है, प्लस जब इसको x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 36 इधर माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। इतना समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या होगा, 10x माइनस x, भाई जो सजाती हैं उनको घटा लीजिए। ठीक, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। ये क्या हो जाएगा, प्लस का y है माइनस का 10y है, क्या है, प्लस का y है और माइनस का 10y। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है और 10 के पहले माइनस का साइन है। तो माइनस का 9y बराबर में क्या है, 36 है। इतना समझ गए। अब क्या होगा आगे, आगे ये होगा, इसमें से 9 आप कॉमन ले लीजिए, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो 9 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और इधर क्या है, बराबर में 36। ठीक है इतना। अब x माइनस वाई को यहीं पे रहने दीजिए, और ये 9 इधर गुणे में है, यानी कि हमने कॉमन लिया है दोनों में से। तो ये 9 इधर हम जब भेजेंगे तो आ जाएगा 36 बटा 9, इधर आएगा भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है। 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा बन गया समीकरण 2। बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए समीकरण हमारा 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12। समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है, और इसके जो वो हैं क्या बोलते हैं उसको, गुणांक, वो भी बराबर, यानी कि यहाँ एक y है और यहाँ भी एक ही y है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा आराम से। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, 2 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है ये x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12 समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया आपका समीकरण 2। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ये y है प्लस का, ये y है माइनस का, ये कट गया।
ये x प्लस का है, ये x भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। बराबर में ये 12 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। x बराबर आपका 8 आ गया। ठीक, x बराबर आपको पता चल गया 8 है। अब ये x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, आपको y का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 8 हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये है x बराबर 8, इसमें रख दीजिए 8 हो जाएगा, ये प्लस का y है, y रहेगा, बराबर में 12 है, 12 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 8, तो y बराबर आपका आ गया 4। आपको क्या बताना था, संख्या बतानी थी, क्या बताना था आपको, ये संख्या बतानी है। ठीक, x और y दोनों का मान इसमें आप रख दीजिए, 10x प्लस वाई में आपको संख्या मिल जाएगी। तो 10x प्लस वाई में जब हम x और y का मान रखेंगे तो 10 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x का है मान 8, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणे 8 प्लस y का मान कितना है, तो y का मान अभी अभी हमने निकाला है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 8 प्लस 4, 10 अट्ठे 80 और 4 84, तो जो संख्या होगी हमारी वो क्या होगी, 84 होगी। ठीक, अब अगर इसे देखना है कि ये सही है कि नहीं, तो क्या कहा गया है कि इन दोनों का क्या है, जो अंकों का योग है, यानी कि 84 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 84 जो लिखा है, 84 में जो अंक हैं कौन कौन से हैं, 8 हैं और 4 हैं, तो इनका योग क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो 8 4 12 ही तो होता है। तो पहला तो ये सही हो गया। दूसरा क्या है कि यदि उसमें से 36 घटाएं तो अंकों का स्थान बदल जाएगा। अब 84 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो देखिए अंकों का स्थान बदल गया कि नहीं बदल गया। पहले हमारे पास 84 था, पहले दहाई के स्थान पे 8 था और इकाई पे था 4, अब ये क्या हो गया, 36 घटाने पे दहाई के अंक के स्थान पे आ गया 4 और इकाई पर पहुंच गया 8, तो पलट गया, पहले 8 हो गया, पहले यहाँ पे 8 था बाद में 4 था, अब यहाँ पहले 4 हो गया और बाद में 8 हो गया। ठीक, तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। टाइम देख लें पहले हम, 43 मिनट। देखते हैं अगर मिलता है एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या है कहीं। सवाल कहाँ चला गया, है ही नहीं क्या, ये क्या है, देखिए किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, क्या है सवाल, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, किसी संख्या में 21
जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। सात कम हो जाती है, ठीक। तो संख्या बताइए। संख्या बताइए। ये तो हमें लग रहा है एक चर वाला है। ये भी आया हुआ है क्या एग्ज़ाम में? कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्योंकि संख्या क्या है, संख्या में 21 जोड़ने पर अगर हम 21 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 गुने से 7 कम हो जाएगा। तो इसमें एक ही चर में समीकरण बन जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो है एक ही चर में समीकरण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया है कि वो संख्या क्या है, 1 अंक की है या 2 अंक की है। तो हमें ये भी नहीं पता है। अगर हमें ये पता होता 21 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। इसका आप क्या करिए, एक चर वाला समीकरण से ही हल करिए, क्योंकि ये उसी से कर देंगे, ठीक। कभी कभी आ जाता है इस तरह से। जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आपको ये सोच के भी दे सकते हैं क्वेश्चन कि ये आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक। तो इसको उस तरह से हल करिए, एक चर वाला है, ठीक। तो देखिए क्या है, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो संख्या बताइए। तो संख्या बताना है तो आप संख्या को ही क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। जो आपसे पूछा आप उसी को मान लीजिए, ठीक। माना संख्या बराबर x हो गया। अब क्या कर रहे हैं, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, अब इसमें जब हम 21 जोड़ेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 21 जोड़ेंगे इसमें, यानी कि 21 प्लस कर दिया हमने। तो जब इसमें हम 21 जोड़ेंगे तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से, इसकी 3 गुनी क्या होगी, तो 3x होगा। खुद की 3 गुनी तो यही होगा ना, 3x। जैसे संख्या x था, x का 3 गुना क्या होगा, 3x। तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। क्या हो जाता है, 7 कम हो जाती है, यानी कि 3 गुनी से ये 7 कम है। तो इसमें अगर हम 7 और जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा 3 गुने के, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 21 और 7 28 बराबर में है 3x, ठीक। x प्लस 28 बराबर 3x। तो 3x को हम उधर ही रखेंगे और x को इधर भेज देंगे, ठीक। ऐसे इधर आ जाएगा। तो 28 बराबर क्या हो जाएगा, 3x तो पहले ही उधर से है, ये x इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का x। तो 28 बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस x हो गया आपका 2x, ठीक। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 28 बटा, ये इधर 2 गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 28 बटा हो जाएगा 2, और 2 एकम 2 और 2 14 28, 14 दूना 28, ठीक। तो x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 14। और आपसे पूछा क्या था, वही पूछा था, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 14 आ गया, और यही आपसे पूछा था, ठीक। अब इसको साबित करना है तो क्या कह रहा था सवाल में, वही कर दीजिए। किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या, तो 14 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में अगर हम 21 जोड़ देंगे तो 5 और 2 1 3 35 हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है 35 हो गया, और 14 का क्या है, 3 गुना। तो 14 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 14 3 42, यही तो हो गया। कह क्या रहा था कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर 35 आ रहा है, ठीक। तो किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या अपने 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। 3 गुनी इसकी है 42, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 ही तो है। 42 से 35 7 घटाएंगे तो 35 आएगा।
तो 7 कम ही तो है, इसका मतलब क्या है कि ये सही है। तो आपको संख्या क्या मिल गई, तो संख्या आपकी हो गई 14। ठीक, तो ये था आपका ये सवाल, संख्या संबंधी प्रश्न। इसमें और भी प्रश्न है, संख्या संबंधी प्रश्न है, फिर भिन्न संबंधी प्रश्न है, और क्या है, आयु संबंधी प्रश्न है अभी, और क्या है, ज्यामिति संबंधी प्रश्न है, और क्या है, अनुपात संबंधी प्रश्न है, और है प्रतिशत संबंधी प्रश्न। इतने तरह के इसमें प्रश्न हैं। तो ये मैं कम से कम हमें लगता है कि 2 क्लास और लूँगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में 2 और कराऊंगा, और उस 2 में मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने भी इससे संबंधित प्रश्न हैं समीकरण वाले से, युगपत समीकरण, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 2 क्लास और लूँगा, और वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान से देखिएगा। जो अभी मैंने बोला वही सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, तो आज का ये सेशन यहीं तक रख रहा हूँ। मैं आज भी करवाता, इस सेशन को लंबा करता, लेकिन हमको जाना है कहीं, तो इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि हमको पता चलता रहे, फीडबैक मिलता रहे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक, अगर कुछ सुधार करने लायक है तो हम कोशिश करें। ठीक, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो जाते जाते इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोगों को, जिनको बाद में देखना हो ऑफलाइन वो भी देख सकते हैं। ठीक, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।